सहारनपुर थाना गागलहेड़ी पुलिस व सर्विलांस की टीम की देर रात बदमाशों के साथ मुठभेड़ में 1 लाख का इनामी अरमान उर्फ सिप्पी के पैर में लगी गोली, असला कारतूस बरामद। सहारनपुर थाना गागलहेड़ी पुलिस व सर्विलांस टीम की देर रात हत्या, डकैती, लूट के मुकदमों लिप्त 1 लाख के बदमाश अरमान उर्फ सिप्पी पुलिस की गोली से घायल हो गया। पुलिस की गोली बदमाश के दोनों पैर में जाकर लगी। वही बदमाश के 2 अन्य साथी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। वही पुलिस ने घायल बदमाश के पास से असला, कारतूस, एक मोटरसाइकिल बरामद की है। पुलिस जानकारी के अनुसार घायल बदमाश पर सहारनपुर व गैर जनपद में लगभग आधा दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज है। वही पुलिस द्वारा फरार बदमाशों की तलाश में कामबिंग की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, साजिद राजपूत। देखिए, जो मामला है ये 2/2025 मुकदमा जो थाना गागलहेड़ी में लिखा गया था, जिसमें धारा 103, 332, 61, 191 और 190 BNS में और धारा 3/25 जो आर्म्स एक्ट में वांछित चल रहा था, नृशंस हत्या हुई थी। इसमें बेसिकली एक प्रॉपर्टी जो विवाद था, उस प्रॉपर्टी विवाद में जो योजना बनाई गई थी उसमें सुपारी देके जो शूटर है उसको बुलाया गया था और उसने जो है वो घर में घुस के जो सुरेश राणा और काका, उनकी जो है गोली मारकर हत्या कर दी थी और ये बड़ी नृशंस हत्या हुई थी और इस पे हमारी टीमें लगी हुई थी। और इसमें आज जो मेन शूटर है अरमान उर्फ दीपू उर्फ सिप्पी पुत्र जगसीर सिंह, ये रहने वाला जो है ग्राम सालीवाला रोड, चौटाला थाना, डबवाली सदर जिला सिरसा हरियाणा का है। तो इसकी आज गिरफ्तारी हुई है और ये पुलिस मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया गया है। ये एक प्रोफेशनल शूटर है जिसका क्रिमिनल इतिहास भी है। इसके ऊपर में 7 मुकदमे लिखे गए हैं जो कि मेनली जो है हरियाणा राज्य के अंदर लिखे गए हैं। इसकी इंटरेस्टिंग हिस्ट्री भी है, क्राइम हिस्ट्री भी है, जो अभी एसपी साहब आप लोगों को ब्रीफ करेंगे। तो आज जो है इसमें इनकी गिरफ्तारी हुई है और इसमें जो इनके अन्य सदस्य हैं, इस टीम के अन्य सदस्य हैं, उसके पीछे भी पुलिस टीमें लगी हुई हैं और उनकी भी हम जल्दी गिरफ्तारी करेंगे। 1 लाख का इनामिया था, तो ये पुलिस की एक अच्छी कार्रवाई है। इसमें जो टीम है वो गागलहेड़ी थाना और जो हमारी सर्विलांस और एसओजी की टीम है, उन लोगों ने ये किया है और 6 महीने की लगातार चेस करने के बाद में आज ये क्रिमिनल जो है वो पकड़ा गया है और इसके अन्य साथी भी जो है वो जल्दी ही पकड़े जाएंगे। और इसका जो डिटेल है, इसके अलावा जो घटना में जो सारी कार्रवाई हुई थी और इसके बाद में इसके पीछे की स्टोरी क्या है कि ये जो क्रिमिनल है उसका किस तरह का इतिहास रहा है। जैसा कि अभी श्रीमान एसएसपी महोदय द्वारा इस घटना के बारे में थोड़ा संक्षिप्त जानकारी दी गई है। अभी जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि गागलहेड़ी थाने में मुकदमा संख्या 2/25 302 का जो दर्ज हुआ था, जिसमें जो शुरू में विवेचना हुई थी, उस विवेचना में ये आया था कि इसमें 2 जो व्यक्ति हैं, प्रमोद और मोनू, जो हरियाणा के रहने वाले हैं, उन्होंने शूटर हायर करके और इसकी इस हत्या को अंजाम दिया था। जो उसका मेन मोटिव उस समय पता चला था कि ये प्रॉपर्टी का विवाद था। प्रॉपर्टी के विवाद को लेके इन्होंने एक शूटर हायर किए थे, 2 शूटर हायर किए थे और उससे उनकी हत्या करवाई थी। उसके बाद से लगातार 6 महीने से हमने टीम बनाई, एसओजी और सर्विलांस की टीम, थाना गागलहेड़ी की टीम थी इसमें, और लगातार 6 महीने से हम इस घटना का पीछा करते हुए सर्विलांस की मदद से इन शूटरों का पता लगाने की कोशिश कर रहे थे। इनका जो ठिकाना था, जो बीच बीच में आता था कि ये कभी नेपाल, कभी भूटान, कभी अलग अलग राज्यों में जाके बसों में, जो कि ट्रक होते हैं, जो हमारे ट्रक चलते हैं, ट्रक पे रहने का काम करते हैं, तो इसलिए इनकी जो लोकेशन होती थी वो मिलना थोड़ा मुश्किल होता है। दूसरा, इनके द्वारा जो कांटेक्ट करने के लिए जो यूज़ करते थे, ये विदेशों का सिम यूज़ करते थे और जो एयरटेल का जो या जो उसका एयरटेल और उसका जो ब्रॉडबैंड होता है, उसके द्वारा या किसी राहगीर के द्वारा उसका व्हाट्सएप, उसका हॉटस्पॉट यूज़ करते हुए और फिर ये अपना मोबाइल इंटरनेट कनेक्ट करते हुए फिर ये किसी से अगर बात करना चाह रहे थे तो वो बात करते थे। तो जब तक हम उस लोकेशन पर पहुँचते थे तब तक ये वहाँ से मूव कर रहे होते। ये लगातार इसका जो चेस था वो थाना गागलहेड़ी की टीम के द्वारा किया जा रहा था 5-6 महीनों से, और अभी उसी जो चेज और सर्विलांस की मदद से हम लगातार इस पर लगे हुए थे। अच्छा, इसमें एक चीज़ ये बताना है कि जो शूटर थे, इसका जो इतिहास है, ये पंजाब और हरियाणा में कई सारे, राजस्थान में कई सारे ऐसे मुकदमे हैं जो रंगदारी के हैं, फिरौती के हैं और एनडीपीएस के मुकदमे हैं, जिसमें वांछित चल रहा है। अभी पिछले महीने ही हरियाणा में एक रंगदारी का मुकदमा लिखा गया था, इसके द्वारा धमकी दी गई थी फ़ोन से,
और इसमें हरियाणा पुलिस के द्वारा जिसको इन्होंने धमकी दी थी उसको गनर भी मुहैया कराया गया है। तो ये एक बहुत ही दुर्दांत और शातिर किस्म का जो अपराधी का शूटर था। ये पैसे लेके कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का काम करता था। इसके जो इस मामले में जो इसने बताया कि इसको ऑफर की गई थी 10 लाख रुपए, और इसके साथ ही इसको इसकी जो कंडीशन थी कि इसके पास जितने भी मुकदमे हैं उस मुकदमे में जो जिसने इसको हायर किया था उसके द्वारा इसकी मदद की जाएगी। तो ये इसका एक मोडस ऑपरेंडी था कि ये जहाँ भी जैसे क्राइम करने के बाद फिर वहाँ से ये लगातार भागता रहता है। इसका कोई एक ठिकाना नहीं, और इसको जो भी कांटेक्ट करना होता था तो ये हॉटस्पॉट के माध्यम से विदेशों का सिम यूज़ करके करता था। ये इसलिए इसमें थोड़ा सा अभी टाइम लग गया इसको पकड़ने। इसके जो 2 साथी हैं जो इसने बताया वो उसके मुताबिक तो हमारे जो मेन जिसको इन्होंने हायर किया था उसी में से वही में से 1 या 2 व्यक्ति हैं जो अभी ये बता रहा है, उसकी वेरीफाई कर रहे हैं हम। लगातार उसकी जो टीमें हैं इसका पीछा कर रही हैं और जल्दी हम इसको गिरफ्तार करेंगे जो इसके दोनों साथी को भागी हैं। ये एक्चुअली जो इसका है ये एनडीपीएस का काम करता है, तो ये एनडीपीएस के चक्कर में उसकी बेचने के लिए वहाँ पे हरियाणा में आया था। इनकी मुलाकात एक बिचौलिए के रूप में किसी तरह से हुई। तो ये जो जिसने शूटर को हायर किया था उसने बताया कि मुझे इस तरह से काम करवाने के लिए 2 शूटर की आवश्यकता है। तो इसी के माध्यम से फिर इस शूटर से मुलाकात हुई और फिर ये शूटर से काम करने के लिए रेडी। जो मृतक है उसका इसके साथ अभी कोई कांटेक्ट जो है हमें मिला नहीं है। हाँ, जो लेकिन जो जिसने जो मर्डर करवाया था वो तो उसका